वहीं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा के बाद से राजनीतिक पारा गर्मा गया है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर निशाना साधा और फिर ट्विटर पर लंबे अंतराल के बाद ट्वीट भी किया। ट्वीट कर एनएमटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया और इसे राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना रोड, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल में जनता के पैसे से बनी देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार युवाओं के रोजगार छीनने की बात कहकर सरकार को घेर रहा है और इस योजना की शुरुआत के साथ ही रोजगार का संकट और गहरा हो सकता है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एमएनसी के बारे में बताया कि किस तरीके से भारतीय कोष में पैसा जमा करने के मकसद से चाहे एयरपोर्ट हो, तमाम लैंड के बारे में, रेलवे की जमीनों के बारे में उन्होंने कहा कि इसका निजीकरण किया जाएगा कुछ सालों के लिए। उनका ये कहना था कि जो जमीन है वो लीज पर दिया जाएगा, ना कि बेचा जाएगा। कुछ समय बाद वो जो स्वामित्व होगा वो भारत सरकार का ही होगा, लेकिन कुछ वर्षों के लिए उद्योगपतियों को लीज पर दिया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कल राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर निशाना केंद्र सरकार पर साधा और कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एमएनसी कर रही है, बेचने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे करके मोदी सरकार देश की जो संपत्ति पिछले 70 सालों में बनी है उसको बेच देगी अपने कुछ 3-4 उद्योगपति मित्रों को। उसी को देखते हुए आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार की मित्रीकरण योजना, कहीं न कहीं तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि और इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तमाम आरोप भारत सरकार पर लगाए और निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का सवाल राहुल गांधी पूछते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब 2006 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस समय महाराष्ट्र में भी एयरपोर्ट बना, कई हाईवे बनी, उसका भी प्राइवेटाइजेशन किया गया था। तो क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि उसको बेच दिया था सोनिया गांधी ने, क्योंकि वो खुद मुखिया थी उस समय। तो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है साहिल वो लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार वो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कुछ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। जी साहिल। ममता, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं या केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं तो उनका यही कहना होता है कि अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में इस तरह के निजीकरण की बात हम कर लें या फिर जिस तरीके से अभी ये मुद्रास्फीतिकरण की बात अगर निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर अगर बात की जाए तो उस पर भी राहुल गांधी का यही कहना है कि सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार तमाम आरोपों के बावजूद भी जो लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि विपक्ष के आरोपों से अब केंद्र सरकार को किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ना यहाँ पर बंद हो गया है और वो सिर्फ अपने कार्यों को गति देने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार अपने कार्यों को गति देने में लगी है साहिल और साफ तौर पर भारत सरकार का ये कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना संक्रमण के चलते देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में भारत सरकार के कोष को भरने के लिए या फिर यूं कहें कि कुछ मुद्रा इकट्ठा करने के मकसद से भारत सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है और उनका ये कहना है कि कम से कम राहुल गांधी को अखबार और पढ़ना चाहिए ताकि उनको इस बात को समझना चाहिए कि केंद्र सरकार संपत्तियों को बेच नहीं रही बल्कि कुछ सालों के लिए
जमीनें लीज पर दे रही है ताकि आर्थिक तौर पर भारत सरकार की मदद हो सके, भारत सरकार के कोष में कुछ पैसा आ सके, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। लेकिन जहां तक सवाल विपक्षी दलों का है वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को विपक्ष के आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार विकास के कार्यों में लगी हुई है, वो योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते देश की अर्थव्यवस्था किस दौर में है, किस आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसका सामना पूरा देश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत सरकार ने एक कोशिश की है कि कुछ पैसा, कुछ मुद्रा भारत सरकार के कोष में आए, तो शायद राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने से पहले राहुल गांधी को खुद इस बात का जवाब देना होगा कि 2006 में जब खुद कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी तब भी निजीकरण हुआ था, कई संपत्तियां ऐसी थी जो लीज पर दी गई थी। तो बीजेपी का ये सवाल है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने देश की संपत्ति को बेच दिया था? तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। ये बात सही है कि लगता है कि विपक्ष की जो आवाज है वो केंद्र सरकार सुनने के बजाय वो अपने विकास के कार्यों में गति देने में ज्यादा शामिल दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ये जो आरोपों का सिलसिला है ये कहां तक जाता है। साहिब जी, चलिए ममता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.